हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई टू लाइफ में। मैं शिवा सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्लास 10th का, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक्स पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये मोस्टली 4 टाइप्स का आपको हो सकता है। क्लियर? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको वन बाय वन विथ एग्जांपल डेफिनेशन से समझ लेते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम से ही लग रहा है। देखिए, साइंस में क्या होता है कि साइंस में हम मोस्टली बहुत सी चीज़ों को उसकी डेफिनेशन को जानने से के लिए हम क्या करेंगे कि जो नाम लिखा है, जो भी वर्ड होगा, उसी से हमको पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। जैसे लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब कि इसमें दो या दो से कुछ चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है। आते हैं डेफिनेशन पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर रिएक्टेंट टू गिव द प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें क्लियर। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो आप जाके पहले वो वीडियो मेरा देख लीजिए। वो चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी तो ये समझने में आसानी होगा। आते हैं टॉपिक पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, यानी इसमें कुछ चीज़ का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा था रिएक्शन प्रोसेस में। एग्जाम्पल समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं सॉलिड के फॉर्म में, H2O वाटर इन लिक्विड फॉर्म, तो क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म। तो ये हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा नाम से ही ये डेफिनेशन और इसका एग्जांपल क्लियर हो रहा है। तो हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड लिख भी देते हैं, ये आपको वाटर है, नॉन है। तो आप ये रिएक्शन को आप अपने जहन में रख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको एग्जांपल बहुत हेल्प करता है डेफिनेशन लिखने में। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, H2O लिख के फिर ये जो आपका लिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लिख देंगे, लेकिन बच्चे ये छोड़ देते हैं कि जो SL और AQ दिख रहा है, ये हमको स्टेट उसका बताना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, S स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट, H2O इन लिक्विड, L स्टैंड फॉर लिक्विड। नाउ एक्वस, AQ स्टैंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन। यदि किसी चीज़ में हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मान लीजिए कि हम वाटर ले लिए और उसमें हमने चूना मिला दिया, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, वाटर में किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान से पहले इस वर्ड को देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी किसी चीज़ से ये स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। द रिएक्टेंट विच इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन तो ये कह रही है कि हमको कोई चीज़ रिएक्टेंट दिया होगा और वो 2-4 चीज़ों में टूट जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन बता देते हैं। ये जो एरो मार्क दिखता है आपको, किसी भी रिएक्शन में एरो मार्क तो होता ही है। तो जो ये एरो के पीछे वाला, ये टेल होता है, ये हेड होता है, तो जो ये पीछे का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट, और आगे क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल पे। जैसे मान लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, ठीक है ना, किस फॉर्म में रहेगा? जाहिर सी बात है, सॉलिड में रहेगा। क्या प्रोडक्ट देगा आपका? कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस फॉर्म। ठीक है, ये गैस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म कहाँ से है? तो ये हमने एक्सपेरिमेंट में करके देखा गया है और तब हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड जो दिख रहा है आपको, सॉलिड के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट लिए, हम चाहें तो यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? और ये आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
लेकिन ये प्रोसेस होगी कैसे? कभी भी हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक मार्बल ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में, उस जैसे ही उस पर हीट प्रोवाइड करेंगे, देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये डेल कहलाता है और ये हीट का सिंबल होता है। आप यदि मान लीजिए कि सिंबल नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्टली अगर केवल हीट ऐसे लिख देते हैं तब भी सही है, ठीक है, दोनों आपका करेक्ट है। तो ये क्या होगा, दो चीज़ में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंट था वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में टूट गया, तो इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही लग रहा है, इसलिए हम नाम से पूरे इंडिकेट कर रहे हैं, ताकि आप बाई चांस अगर मान लेते हैं कि डेफिनेशन याद नहीं है एग्जाम टाइम में, तो आप इसे लिंक करके लिख सकते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल भी आप लिंक कर लोगे यदि आप इसकी जो इसका वर्ड क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसको समझ जाएँ तो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं अपनी जगह से। डेफिनेशन देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये मोर रिएक्टिव क्या होता है, लेस रिएक्टिव क्या होता है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले लिया आयरन इन सॉलिड के फॉर्म में, क्लियर, और उस पर हम जैसे ही कॉपर सल्फेट CuSO4 से जो कि एक्वस के फॉर्म में है रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, FeSO4 इन एक्वस फॉर्म प्लस कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। अब देख लेते हैं कैसे। ये जैसे हमने आयरन को जो सॉलिड के फॉर्म में था कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया जो एक्वस के फॉर्म में, तो हमको प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो आयरन है वो कॉपर को क्या किया, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, और Fe जो था वो SO4 से रिएक्ट करके FeSO4 बन गया और कॉपर को निकाल दिया, ठीक है। हमने ये देखा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्लियर। तो ये जब चीज़ें देखना पड़े तब ये पता कैसे चलेगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए एक रिएक्टिव सीरीज़ होती है जिससे हम ये पता करते हैं कि हम कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। यदि आप चाहते हो कि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आप पढ़ें और उसके बारे में जानें तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली एकदम क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। आप नाम से याद करो, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो क्या हुआ, ये हमको एग्जांपल एक दिमाग में भी रहेगा कि Fe ने क्या किया, HCO को रिप्लेस करके FeSO4 प्लस CO इन सॉलिड फॉर्म में फॉर्म कर लिया। अब क्या आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यदि ये आपको क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्प्लेसमेंट हो रहा था जो देख लिया हमने, लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, Na2 जैसे हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है, Na2SO4 जो कि एक्वस के फॉर्म में है। जैसे इसको हम रिएक्ट कराएं बेरियम सल्फेट, क्लियर। जैसे बेरियम सल्फेट से हमने रिएक्ट कराया, देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलता है। प्रोडक्ट हमको मिला बेरियम सल्फेट, ये आपका यहाँ हमने सोडियम सल्फेट लिया, यहाँ बेरियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है ना, डिफरेंस होना चाहिए तब आपका लेगा बेरियम क्लोराइड BaCl2, ध्यान से देखेंगे BaCl2, क्लियर। तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट देगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो आप लोग के दिमाग में आता होगा कि ये प्रोडक्ट आया कैसे। तो कुछ रिएक्शन तो हमको याद भी करनी पड़ती है, बट आप इसको इससे ईजिली लिख सकते हैं। मैं ट्रिक बता देता हूँ क्या है। जैसे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि डबल चीज़ का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने देखा कि जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से हमने रिएक्ट कराया जो सॉलिड फॉर्म में था, ये के उसके फॉर्म में था, तो हमको क्या मिला, बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया और सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लिया, तो क्या मिला, बेरियम सल्फेट फॉर्म हो गया सॉलिड के फॉर्म में और सोडियम क्लोराइड एक एक्वस के फॉर्म में हो गया। आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस, हालांकि बैलेंस कैसे किया जाता है रिएक्शन में ये पहले मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि वो भी इस चीज़ को सीखें, आगे बढ़ें। पढ़ने का मतलब कि हम सभी एक दूसरे के साथ एक चेन बना के पढ़ें, ताकि जो भी वीक स्टूडेंट है वो भी आगे बढ़े और जो अच्छा पढ़ने में वो ज़्यादा मोटिवेट हो।
और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं और एनर्जी के साथ एक नए वीडियो लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।